नीलम जुनेजा से आचार्य इतिहास राजकीय महाविद्यालय श्री करणपुर महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं बीए पार्ट सेकंड विषय इतिहास पेपर फर्स्ट के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के विजय अभियान के बारे में आपसे चर्चा करना चाहती हूँ। पिछले लेक्चर में हमने अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान अर्थात साम्राज्य विस्तार के अंतर्गत उत्तरी भारत के विजय अभियानों के बारे में आपसे चर्चा की थी और आज विशेषकर उसके द्वारा किए गए दक्षिण भारत के आक्रमण क्या थे इसके बारे में आपको बताना चाहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान बनने के बाद अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए उत्तरी भारत की तरह दक्षिण भारत पर आक्रमण करने का उन्होंने जो था निश्चय किया, लेकिन उत्तरी और दक्षिण भारत के आक्रमण जो थे उनके उद्देश्यों में बहुत अंतर था। उत्तरी भारत के आक्रमण का उद्देश्य उसे जीतना और राज्य का अंग बनाना, परंतु दक्षिण भारत के आक्रमण का उद्देश्य उस पर आक्रमण करना, उन राज्यों को जीतना, अपने अधीन करना और अपने अधीन करके उन राज्यों को वापस वहाँ के राजाओं को लौटा देना और उनसे प्रति वर्ष कर वसूल करना एवं धन को प्राप्त करना था। इस उद्देश्य से उन्होंने दक्षिण भारत के ऊपर आक्रमण किए। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर कौन कौन से आक्रमण किए वो इस प्रकार है। अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान बनने से पहले पहला आक्रमण जो था वो देवगिरी के ऊपर सन 1295 और 96 में किया, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी को सफलता मिली, उनका मनोबल बढ़ गया और उन्होंने दिल्ली के सिंहासन को हासिल करने के लिए अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी का वध करके उन्होंने गद्दी को हासिल किया था, कर लिया। और सुल्तान बनने के बाद उनका मनोबल और उनकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई कि उन्होंने संपूर्ण भारत पर अधिकार करने के लिए एक एक करके भारत के कई राज्यों पर क्या थे आक्रमण किए। उसी के अंतर्गत उन्होंने सन 1303 के अंतर्गत दक्षिण के वारंगल राज्य पर आक्रमण किया। उस समय वहाँ के राजा प्रताप रुद्र देव थे जो अत्यधिक कहते हैं कि वीर और प्रतापी थे। इस अभियान के लिए उन्होंने मलिक छज्जू के संचालन में सेनाएं भेजी, लेकिन दुर्भाग्यवश इस अभियान में असफल रहे। कुछ इतिहासकार इसका उल्लेख करते हैं और कुछ इतिहासकारों ने इसकी जानकारी नहीं दी। लेकिन विशेषकर अलाउद्दीन खिलजी के जो विजय अभियान आते हैं सुल्तान बनने के बाद, उनमें 4 अभियानों का उल्लेख मिलता है। अर्थात इतिहासकारों ये कहना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के विजय अभियानों में दक्षिण के 4 राज्यों पर आक्रमण किए और एक एक करके उन राज्यों को जीत लिया। जिसमें पहला अभियान देवगिरी का अभियान था, दूसरा अभियान तेलंगाना का अभियान था, तीसरा द्वार समुद्र राज्य का अभियान था और चौथा पांडे राज्य का अभियान जो है माना जाता है। उन अभियानों में हम देवगिरी की बात करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान बनने के बाद और अपनी प्रथम सफलता जो हासिल की उसमें देवगिरी का अभियान जो है माना जाता है, जब सन 1307 और 8 में हुआ। उस समय वहाँ के राजा रामचंद्र देव थे। अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण क्यों किया, इसके कई कारण थे। सबसे पहला कारण अलाउद्दीन खिलजी का महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी होना था। विद्वानों का ये कहना है कि अलाउद्दीन खिलजी महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी थे, अपने प्रभाव और अपनी सीमाओं को बढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने देवगिरी पर आक्रमण किया। और दूसरा कारण ये माना जाता है कि सुल्तान बनने से पहले जब अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया, वहाँ के राजा रामचंद्र देव ने उन्हें प्रतिवर्ष कर देने का वचन दिया, लेकिन उन्होंने उस कर को देना बंद कर दिया। तो ये अलाउद्दीन खिलजी को अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने देवगिरी पर आक्रमण किया। और तीसरा कारण ये माना जाता है कि देवगिरी के राजा रामचंद्र देव जो थे उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के कहते कि शत्रु गुजरात के राजा करण और उनकी बेटी देवल देवी को अपने राज्य में शरण दे रखी थी और ये अलाउद्दीन खिलजी को अच्छा नहीं लगा, इसलिए भी उन्होंने वहाँ पर आक्रमण किया। और चौथा कारण ये माना जाता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी कमला देवी जो गुजरात विजय अभियान के अंतर्गत जिसे बंदी बनाया गया था, वो अपनी पुत्री देवल देवी से मिलना चाहती थी और इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी के ऊपर जो था आक्रमण किया। इस अभियान के पीछे वो एक कारण ये भी माना जाता है कि दक्षिण भारत की अतुल धन संपदा को अलाउद्दीन खिलजी हासिल करना चाहते थे, इसलिए भी उन्होंने देवगिरी के ऊपर आक्रमण किया। इस आक्रमण के पीछे बहुत से कारण माने जाते हैं और इस आक्रमण को करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अल्प खां के संचालन में सेनाएं भेजी।
लेकिन उस अभियान के अंतर्गत उन्होंने राजा कर्ण को परास्त कर दिया और इसके अंतर्गत उनकी बेटी देवल देवी जो थी, ये कहते हैं कि दिल्ली की सेनाओं के हाथ लगी और जिसे बंदी बनाकर दिल्ली भेज दिया गया और अलाउद्दीन खिलजी ने उसका विवाह अपने बेटे खिजर खां से जो था कर दिया। और इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जो थे उन्होंने इस अभियान को जारी रखा और उन्होंने आक्रमण करने के लिए, कहते हैं कि जब देवगिरी पर आक्रमण किया तो उस अभियान के लिए उन्होंने मलिक काफूर को भेजा। मलिक काफूर ने अल्प खां के साथ मिलकर पूरी वीरता और बहादुरी के साथ युद्ध किया, रामचंद्र देव को बंदी बना लिया और उन्हें युद्ध में हरा दिया और उन्हें बंदी बनाकर दिल्ली लाया गया। उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने उस समय कूटनीति का सहारा लिया, रामचंद्र देव के प्रति बड़ी उदारता की नीति अपनाई, उन्हें राय रायन की उपाधि प्रदान की और उन्हें राजा शक्ति के प्रतीक के रूप में उन्हें सोने का छत्र भी जो था दिया। और इसके अलावा रामचंद्र देव को 1 लाख स्वर्ण टंका और गुजरात में यानी नौसारी की जागीर जो थी वो भी उन्हें प्रदान कर दी। यानी ऐसा अलाउद्दीन खिलजी ने इसलिए किया क्योंकि वो रामचंद्र देव के विश्वास को हासिल करके वो दक्षिण भारत के अन्य विजय अभियानों को करना चाहता था। ये अलाउद्दीन खिलजी का देवगिरी का अभियान था और जिसमें उसे सफलता मिली। इस अभियान के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण के तेलंगाना उर्फ वारंगल राज्य पर सन 1309 और 10 में आक्रमण किया। उस समय वहाँ के राजा रामचंद्र देव थे जिन्होंने सन 1303 में अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं को हरा दिया था। और इस अभियान के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर के संचालन में सेनाएं भेजी। उन्होंने कहते कि तेलंगाना राज्य पर आक्रमण किया और दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध चलता रहा, लेकिन अंत में प्रतापरुद्र देव जो थे उन्होंने आत्मसमर्पण करने का निश्चय किया और अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं के सामने अपनी सेनाओं को लेकर उन्होंने आत्मसमर्पण जो था कर दिया। और उन्होंने मलिक काफूर और अलाउ के साथ उन्होंने संधि की। उस संधि के अंतर्गत बहुत सा धन उन्होंने हर जाने के रूप में उसे अदा किया और जिसके अंतर्गत कुछ इतिहासकार कहते हैं कि 100 हाथी, 700 घोड़े और अनेकों हीरे जवाहरात और सोना जो था वो हर जाने के रूप में उन्होंने मलिक काफूर को दिया और जिसे इनके ऊपर लाद कर दिल्ली लाया गया और इसके साथ साथ प्रतिवर्ष खर्च देने का वचन भी दिया। इतिहासकार काफी खां ने कहा है कि इस अभियान के अंतर्गत प्रतापरुद्र देव जो थे उन्होंने कोहे-नूर हीरा जो बेशकीमती हीरे के तौर पर माना जाता है वो भी उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को जो था सौंप दिया। यानी ये अभियान भी उसका सफल अभियान जो था रहा। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियानों में एक अभियान द्वार समुंदर का अभियान आता है जो सन 1310 में किया गया। द्वार समुंदर के राजा उस समय वीर बल्लाल III थे। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए और धन संपदा को हासिल करने के लिए उन्होंने कहते हैं कि उन्होंने अपने अभियानों के अंतर्गत उन्होंने द्वार समुंदर पर आक्रमण किया। उस समय कहते हैं द्वार समुंदर का राज्य जो था वो अन्य अभियानों में या गृह युद्ध जो था इसमें उलझा हुआ था और पांड्य राज्य के गृह युद्ध के अंतर्गत वो उन्हें सहयोग दे रहा था। इसका लाभ अलाउद्दीन खिलजी ने उठाया। मलिक काफूर के संचालन में सेनाएं भेजी। उन्होंने द्वार समुंदर के ऊपर आक्रमण किया। इसका पता जब द्वार समुंदर को चला, द्वार समुंदर के राजा वीर बल्लाल को चला तो वो अपनी सेनाओं को लेकर वो अपने राज्य पहुंचा, लेकिन युद्ध में वो परास्त हुआ। उसने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली और इसके साथ साथ प्रतिवर्ष कर देने का आश्वासन और उन्होंने जो था प्रदान किया। और उनका जो चौथा आक्रमण था वो पांडे का विजय अभियान अर्थात मदुराई राज्य का आक्रमण माना जाता है जो 1311 में हुआ। इतिहासकारों का कहना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने द्वार समुंदर के विजय अभियान के बाद उन्होंने पांडे राज्य जिसे मदुराई राज्य के नाम से भी जाना जाता है उस पर अभियान किया, क्योंकि उस समय वहाँ पर उत्तराधिकार को लेकर गृह युद्ध चल रहा था।
वीर पांडे और सुंदर पांडे जो थे, उन दोनों भाइयों ने सत्ता को हासिल करने के लिए आपस में उत्तराधिकार का युद्ध जो था प्रारंभ कर दिया। इस परिस्थिति के अंतर्गत कहते हैं कि सुंदर पांडे ने वीर पांडे के विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी से मदद मांगी। अलाउद्दीन खिलजी इसी अवसर की तलाश में था। मलिक काफूर के संचालन में सेनाएं भेजी और वो कहते हैं कि पांडे राज्य की ओर पहुंचा और वीर पांडे जो था वो राज्य छोड़कर भाग गया और मलिक काफूर ने उसका पीछा किया। वो वीर पांडे को तो बंदी नहीं बना पाया, लेकिन इस भागदौड़ के अंतर्गत उन्होंने बहुत सा धन अर्जित किया, कई मंदिरों को ध्वस्त किया और उस धन को उन्होंने दिल्ली जो था पहुंचाया। यानी कि इतिहास से ये पता लगता है कि इस अभियान में भी उन्हें सफलता मिली। अर्थात इस राज्य को वो तुरंत जीत नहीं पाए, लेकिन अत्यधिक धन को उन्होंने अर्जित कर लिया और जिससे उन्हें काफ़ी लाभ जो था पहुंचा। और अलाउद्दीन खिलजी के अभियानों में जो लास्ट आक्रमण आता है दक्षिण का, वो देवगिरी का सेकंड आक्रमण है जो 1312 और 13 में हुआ। इतिहासकारों का ये कहना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी को जब जीत लिया और जब तक रामचंद्र देव कहते कि देवगिरी के राजा रहे, उन्होंने पूरी स्वामी भक्ति का परिचय दिया और उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध कभी भी युद्ध क्या था नहीं किया। लेकिन 1312 में रामचंद्र देव की मृत्यु हो गई। उनके बेटे शंकर देव गद्दी पर बैठे और उन्होंने प्रतिवर्ष कर देना बंद कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता जो थी उसे अस्वीकार किया और स्वतंत्र रूप से जब कार्य करने लगे, कर देना जब बंद कर दिया, अलाउद्दीन खिलजी को ये अच्छा नहीं लगा। मलिक काफूर ने मलिक काफूर के संचालन में सेनाएं भेजी। उन्होंने देवगिरी पर आक्रमण किया और जिस अभियान के अंतर्गत शंकर देव जो थे वो परास्त हुए, अर्थात इसमें भी अलाउद्दीन खिलजी को जो थी सफलता मिली। 1314 में आगे चलकर हरपाल देव जो था, कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जो थे उन्होंने उसको वहाँ का राज्य दे दिया और मलिक काफूर जो था वो दिल्ली वापस लौट आया और इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने इस राज्य के ऊपर विजय हासिल की। कुछ विद्वान ये भी कहते हैं देवगिरी के बाद तेलंगाना और होयसल राज्य जो थे उन्होंने भी स्वतंत्र होने का प्रयास किया। इसका पता जब अलाउद्दीन खिलजी को चला, उन्होंने मलिक काफूर को अभियान करने के लिए कहा और एक एक करके उन्होंने इन राज्यों पर फिर दोबारा आक्रमण किए। अर्थात जब तक अलाउद्दीन खिलजी जीवित रहा, उसने दक्षिण भारत के राज्यों को एक एक करके क्या था जीत लिया। अर्थात अपने उद्देश्यों में वो पूर्णतः सफल रहे और दक्षिण भारत के विजय अभियान ये उनके सफल अभियानों के अंतर्गत जो है माने जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के विजय अभियान ये भी उनके साम्राज्यवादी नीति का ही एक भाग जो है माना जाता है। अर्थात इससे उन्होंने उत्तरी और दक्षिण भारत के ऊपर अधिकार जो